हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेके आया हूँ। तब तक जय हिंद जय भारत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें से कौन सा कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें कौन सा कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें कहते हैं प्रकंद, चूसक, शाखा शाखा अचल बीजाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी डी यानी चल बीजाणु। इसका आंसर हो जाएगा चल बीजाणु। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी यानी चल बीजाणु। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? ए में देखते आम, बी में देखते नींबू, सी में देखते धान और डी में देखते सेब। इसका सही आंसर होगा यानी डी यानी सेब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? ए में देखते भ्रूण बनाना, बी में देखते भ्रूण का पोषण देना, सी में देखते लिंग का निर्धारण करना, डी में तीन में से सही। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष का क्या करना है? यानी भ्रूण का पोषण देना है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस पौधे का प्रजाति में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? इनमें निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? ए में देखते हैं एस्टोसिया एवं घास, बी में देखते हैं सरसों, सी में देखते हैं साइट्रस एवं आम, डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एस्टाइसिया घास एवं घास। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भ्रूणपोष क्या है? ए में देखते हैं द्विगुणित, बी में देखते हैं अगुणित, सी में देखते हैं त्रिगुणित, डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी त्रिगुणित। भ्रूणपोष है त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन लेकर आए छठा नंबर क्वेश्चन, इसे देख सकते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे आपका छठा नंबर का आंसर है द्विबीजपत्री पौधा का सामान्य भ्रूणकोश के केंद्रकों की क्या व्यवस्था होता है? ए में देखते हैं 2+4+2, 3+2+3, 2+3+3, 3+3+2। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 3+2+3। अब देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। बीज चोल का निर्माण होता है? ए में देते पेरिकोपर कप से, बी में देते एडिकप से, सी में देते बीजांड कवच से, डी में देते न्यूसिल्स से। इसका आंसर हो जाएगा यानी ए यानी परिकप से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पादप के बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? ए में देते मक्का, बी में देते पुदीना, सी में देखते हैं पीपल, डी में देखते हैं चीर। इसका सही आंसर है यानी चीर। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमि फलनी फल है? भूमि फलनी फलन ए में आलू, बी में देखते मूंगफली, सी में देखते प्याज, डी में देखते अदरक। इसका आंसर आपको बता हो गया मूंगफली उसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है? ए में देखते लिली में, बी में देते घासों में, सी में देते ऑर्किड्स में, डी में देते लेगुमस में। इसका सही आंसर है बी यानी घासों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? ए में देखते जलकुंभी, बी में देते कमल, सी में देते हाइड्रा, डी में देते बी एवं सी दोनों में। इसका सही आंसर है यानी जलकुंभी में यानी ए इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण काश में सेंट्रल कोशिका होता है? ए में प्रारंभिक केंद्रक, बी में द्वितीयक केंद्रक, सी में सहायक केंद्रक, डी में है ए बी दोनों। इसका सही आंसर है बी यानी द्वितीयक केंद्रक। भ्रूण काश में सेंट्रल कोशिका होता है द्वितीयक केंद्रक। अब देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एकलिंगी है? ए में सरसों, बी में देखते हैं गुड़हल, सी में देखते पपीता, डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पपीता। निम्न में से कौन सा एकलिंगी है? पपीता है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ए में देखते हैं जायफल, लीची,
शरीफा एंड डी में देखते हैं इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाए बी यानी लीची। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन में है ये परागकण मुक्त है। ए में ते स्पाइरोफाइट में, बी में ते युग्मक में, सी में ते नर युग्मक में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया नर युग्मक। परागकण मुक्त है नर युग्मक। अब 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराग भित्ति होती है ए में ते एक स्तरीय, बी में ते द्विस्तरीय, सी में ते त्रिस्तरीय, डी में कई स्तरीय। इसका सही आंसर है बी यानी द्विस्तरीय। पराग भित्ति होता है द्विस्तरीय। अब देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। परागकण हो सकते हैं ए में ते गैमोफाइट, बी में ते सजावटी, सी में ते एलर्जी कारक, डी में ते इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी कारक। अब 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु परागित पूर्ण समानता होती है ए में ते आकर्षक, बी में ते छोटे, सी में ते रंगहीन, डी में ते है ए बी दोनों। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी डी यानी आकर्षक, बी में ते छोटे। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ए बी दोनों। आप देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एनियोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है ए में ते है चिड़िया, बी में ते चमगादड़, सी में ते धोसा, डी में ते हवा। इसका आंसर होगा डी यानी हवा। एनियोफिलिया नामक परागण किस में होता है हवा में। आप देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एंटोमोफिलिया नामक परागण किसके द्वारा होता है ए में ते चिड़िया द्वारा, बी में ते चमगादड़ द्वारा, सी में ते हवा द्वारा, डी में ते कीट द्वारा। अब इसका आंसर है डी यानी कीड़ा द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां नंबर। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है इस गुण को कहते हैं ए में ते क्लोनिंग, बी में ते सोमाइकोलन, सी में ते टोपी पाइनेसी, डी में ते इनमें सभी। इसका सही आंसर हो गया सी यानी टोटी फोन्सी। ठीक है। अब 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन्स क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजेंस क्या है ए में ते तरल नाइट्रोजन, बी में ते PEG, सी में ते लैक्टिक अम्ल, एंड डी में ते है इनमें से सभी। इसका सही आंसर आ जाएगा यानी बी यानी देख सकते हैं PEG। आप देखते हैं कमल के परागण होता है। कमल में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए यानी जल द्वारा। अब देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। पराग से अगुणित पौधा का विकास होता है। पराग से अगुणित पौधा का विकास होता है ए में देखते हैं इमोसकुलेंट, बी में देखते हैं पार्थेनोकी, सी में देखते हैं एंडोजेनेसिस, डी में देखते हैं सेमेटिक हाइब्रिडेशन, डी में होता है सेमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। 24 नंबर का आंसर हो गया। 25 नंबर देखते हैं। पुष्प बंद रहता है ए में देखते हैं डिक्टिलिनी, बी में देखते हैं कील एस्टोगेमी, सी में देखते हैं डाइकोगेमी, डी में देखते हैं इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर हो गया बी यानी कील एस्टोगेमी। आप देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। अब अभिजीवी बीजों में कौन सी संरचना नहीं होता है ए में देखते हैं आकार्गोमियन, बी में अंडप, सी में देखते हैं परागकोश, डी में देखते हैं गोरु युग्मको वृद्ध। इसका सही आंसर है ए यानी आकार्गोमियम। हम देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। सामान्य आवर्जी भ्रूणपोष होता है ए में देखते हैं 1 कोशिकीय, बी में देखते हैं 2 कोशिकीय, सी में देखते हैं 5 कोशिकीय, सी में देखते हैं डी में देखते हैं 7 कोशिकीय। आप देखते हैं
इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 7 कोशिकीय। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड में वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को कहते हैं फ्यूनिकल, बी में देते हैं केरनल, सी में देते हैं न्यूसेल्स, डी में देते हैं पेंडिसिल्स। इसका सही आंसर है ए यानी फ्यूनिकल। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य एक परिपक्व निषेचन बीजांड में N2N तथा 3N स्थित मिलता है क्रमशः। यहाँ में देखते हैं भ्रूणपोष, बीजांडकाय तथा अंड में देखते हैं, बी में देखते हैं अंड एंडीपोल्ड तथा भ्रूणपोष, सी में देखते हैं अध्यावरण सिंजी तथा अंड में, डी में देखते हैं अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी यानी अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष। सामान्य एक परिपक्व निषेचन बीजांड में N2N तथा 3N क्रमशः होता है अंड। इसका आंसर हो जाए अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में। आज देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन की परिक्षत बीजांड परिवर्तन होता है, निषेचन की परिक्षत बीजांड परिवर्तन होता है। ए में देखते हैं माध्यपरण में, बी में देखते हैं बीज में, सी में देखते हैं भ्रूण में, डी में देखते हैं भ्रूणपोष में। इसका सही आंसर हो जाए बीज में निषेचन की परिक्षत बीजांड परिवर्तन होता है बीज में। अनिश्चित सामान्य मिलता है, ए में तो अंगूर, बी में तो आम, सी में तो नींबू, डी में तो लीची। इसका सही आंसर है अंगूर यानी ए। अनिश्चित सामान्य मिलता है अंगूर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन। आर्थोटोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होता है, ए में देते हैं बीजांड वृत्ति से तिरछे, बी में देते हैं बीजांड एवं से 90 पर, सी में देते हैं बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में, डी में देते हैं बीजांड वृत्त समानांतर। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी यानी बीजांड वृत्त सीधे रेखा में। 33 नंबर देखते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए में देते हैं बीजांडकाय में, बी में देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, सी में देते हैं गुरु बीजाणु में, डी में देते हैं आकर्षी स्पोरियम में। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी यानी गुरु बीजाणु मित्र कोशिका में। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटीपोटेंसी है, टोटीपोटेंसी है, ए में देखते हैं माध्यम में फल से फल का विकास, बी में देखते हैं माध्यम से कोशिका का अंग का विकास, बी में देखते हैं सी में देखते हैं माध्यम का कोशिका के जीव का विकास, और डी में देखते हैं माध्यम का उत्तक का कोशिका विकास। इसका सही आंसर होगा सी यानी टोटीपेंसी हो गया माध्यम की कोशिका के से जीवन का विकास। अब देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। किसमें सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपेंट होता है, टोटीपेंटेंस होता है। किसमें सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपेंटेंस होता है, ए में व्हाइट, बी में स्क्रूग, सी में देखते हैं मिलर, डी में देखते हैं अस्टीबार्ड। इसका आंसर हो जाए अस्टीबार्ड। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रारूपिक आवृत्ति भ्रूण कोश प्राय है, ए में एक कोशिकीय, बी में 2 कोशिकीय, सी में 5 कोशिकीय, डी में 7 कोशिकीय। इसका आंसर हो जाए 7 कोशिकीय। और देखते हैं 37वां नंबर। भारतीय बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है, ए में BN जौहरी, बी में BGL स्वामी, सी में RN कपिल, डी में P माहेश्वर। इसका सही आंसर है P माहेश्वर। पोली एबियोनी पाई जाती है, ए में मक्का में, सी में सिस्टम में सिस्टर से, सी में कोरल रोल्स में, डी में कार्मस में। अब देखते हैं इसका आंसर।
38 नंबर का आंसर हो गया बी यानी सिस्टस सिस्टस से। हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। आप देखते हैं 39 नंबर, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। में देखते हैं कैम्बियम का, बी मिलते हैं ग्राउंड, उत्को का, सी मिलते हैं संवहन बंडल का, डी मिलते हैं पेनल काइमन कोशिका का। इसका सही आंसर है कैम्बियम का। आप देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अनावृजियों में द्वि निषेचन की खोज होता है। में देखते हैं स्ट्रासबर्ग में, बी मिलते हैं जे.सी. बोस ने, सी मिलते हैं माहेश्वर ने, डी मिलते हैं नवासिन ने। 40 नंबर क्वेश्चन 40 का हो गया डी यानी नवासिन ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ए में देते हैं 100, बी में देते हैं 50, सी में देते हैं 25, डी में देते हैं 20। इसका सही आंसर है 25। 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन होती है आवश्यकता है। ए में 100, बी में 50, सी में देते 25, डी में देखते हैं 20। इसका सही आंसर हो गया यानी 25। 41 का सी। आप देखते हैं धोधे द्वारा परागण कहलाता है। ए में देते हैं मेलोकोफिली, बी में देते हैं जूफिली, सी में देते हैं एनोमोफिली, डी में देते हैं हाइड्रोफिली। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो यानी ए यानी मेलोफिली। और 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन की खोज किसने की थी। ए में नवासिन, बी में स्ट्रासबर्गर, बी में ल्यूवेनहॉक, सी में रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर 43 का यानी बी यानी स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। और 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। में देखते हैं एम्ब्रियोजेनी, भी मिलते हैं एम्फीमिक्स, सी में देखते हैं क्या है, सी नंबर पढ़ लीजिए एग्रोमोफर्म स्पर्मी, डी में देते हैं पोलोएस्बियोनी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी यानी पोलोएस्बियोनी। हम देखते हैं 45 नंबर, पराग नलिका का बीजांड द्वारा से बीज काई के प्रवेश का कहलाता है। मतलब प्रोगेमी, जेनेगेमी, मिनजोगेमी, डी में डाइकोगेमी। इसका सही आंसर क्या है प्रोगेमी। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांग की परिपक्व कहलाता है। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों की परिपक्व कहलाता है। ऑप्शन का आंसर हो गया बी यानी डाइकोगेमी। 47 नंबर देखते हैं, पुष्प पादपों में अलैंगिक जनन से निम्नलिखित से कौन सा अंग भाग लेता है। में फूल, बी में जड़, सी में तना, डी में पत्ती। इसका सही आंसर है बी ए। इसका सही आंसर है फूल। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से सा कौन है। में फूल। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पात्र होता है। ए में थे 4, बी में थे 3, सी में थे 2, डी में थे 1। इसका सही आंसर है 4 यानी एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पात्र होता है 4। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। ए में थे फ्लोरिकल्चर, बी में थे पीसी कल्चर, सी में थे एपिक कल्चर, डी में थे सरल कल्चर। इसका सही आंसर है ए यानी फ्लोरिकल्चर। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप सबके HW है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? में ते पुमांग, बी में ते जयांग, सी में ते ब्राह्म पुंज, डी में देते हैं अंडा से। ये आपका HW है, ये आपका HW है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये HW है आपका। 50 नंबर क्वेश्चन का एक ही HW है, यह है 50 नंबर। आपको अच्छा लगा होगा तो ये बताइएगा पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमांग, जयांग, ब्राह्म, दलपुंज, अंडा से। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा ज़रूर। तब तक हम वेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।